हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपका सामाजिक ज्ञान पे। आज हम चैप्टर 16 मनी एंड मार्केट करेंगे एसएसटी का। मनी, पैसा। पैसा कैसे फ्लो करता है, ये एक छोटा सा ये डायग्राम बना के मैंने समझाने की कोशिश किया है। आप इसको समझिए, उसके बाद वो चैप्टर करेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। अब देखिए, ये एक फैमिली है, मान लीजिए आप ही की फैमिली है। इसमें कोई पर्सन सर्विस करता है या बिजनेस करता है, या तो नौकरी करता है या बिजनेस करता है। किसी काम को करेगा तभी तो पैसा मिलेगा। अब उसको पैसा मिलता है 50,000, ये उसकी पर मंथ की अर्निंग है, यानी एक महीने में उसे 50,000 रुपये की उसकी कमाई है। अब क्या है, इस एक्सपेंस में से कुछ ऐसा एक्सपेंस है जो फिक्स एक्सपेंस होता है अर्निंग में से, ये खर्चा है। इस खर्चे में आपका जैसे रेंट है, कहीं कोई किराए पे रहता है तो किराया देगा, फीस देता है बच्चों की, उसके साथ उसके बिल होते हैं पानी का, बिजली का, पेट्रोल वगैरह का। और पेट्रोल वगैरह जो है ये रेगुलर एक्सपेंसेस में आते हैं। सब्जी हो गई, पेट्रोल हो गया, दूध हो गया, दही, ऐसी चीज़ें जो हम रेगुलर यूज़ में करते हैं। ये चीज़ें तो फिक्स हैं, लेकिन ये फ्लैक्चुएट करती हैं। हो सकता है कि अभी जो इस महीने आप कोई चीनी 40 रुपये ख़रीद के लाए हो तो अगले महीने वो 45 की या 50 तक चली जाए। ये चीज़ें ऊपर नीचे जाती हैं। इसका मतलब ये 25,000 का खर्चा जो है, ये कभी 25 होता है, कभी ये 30 भी चला जाता है। ठीक है। अब इसके बाद आता है एक मिसलीनियस एक्सपेंस या अचानक आने वाला खर्चा। अब क्या हुआ है कि मान लीजिए आपके घर में अचानक किसी की तबीयत ख़राब हो गई, बच्चे बीमार हो गए, दादू की तबीयत ख़राब हो गई, अम्मा की तबीयत ख़राब हो गई, किसी XYZ की ख़राब हो गई तबीयत। तो क्या हुआ, ये तो फिक्स एक्सपेंस है ही है, 25,000 तो आपका मोटा मोटी लगता ही लगता है। लेकिन अभी इस मंथ ऐसा हो सकता है कि 5,000 रुपये आपको किसी की बीमारी पे खर्च करने पड़ गए। ऐसा भी हो सकता है कि भगवान की दया रही, कुछ भी कोई बीमार नहीं पड़ा, लेकिन किसी की शादी आ गई। शादी के लिए अक्सर बोलते हैं ना कि शादी तो मेरे दोस्त की, वो रिश्तेदार की थी और बारात हमारी निकल गई। क्योंकि जब आप मार्केट जाओगे तो उसके लिए तो जो गिफ्ट खरीदोगे ही खरीदोगे, अपने भी कुछ खर्चे करके आओगे, तो यहाँ भी खर्चा हो गया। इसके खर्चे के बाद, फिक्स खर्चे के बाद में मिसलीनियस खर्चे के बाद में, मिसलीनियस का मतलब होता है अकस्मात या गुमशुदा, जिसके बारे में पता नहीं है, अनसर्टेन चीज़ है। किसी का बर्थडे आ गया, मैरिज आ गई, बीमार हो गया, तो ये कुछ ऐसे खर्चे हैं जो पहले से प्लान नहीं होते लेकिन फिर भी होते हैं। 50,000 में से 25 इधर चले गए, 5 इधर चले गए, 30,000 मोटा मोटी आपका खर्चा हो गया, 20,000 आपकी सेविंग हो गई। यही सेविंग है जो यहाँ काम आती है कई बार। ठीक है। अब ये जो सेविंग है आपकी, यही होता है रिज़र्व फंड जो RBI इशू करती है। और RBI के पास में इतना, जितने नोट वो इशू करती है, जितने रुपए वो इशू करती है, छापती है, उतना उसके पास में सोना होता है। ठीक है, उतना उसके पास में सोना होता है। अब इसके बेस में इसने करेंसी इशू की, जो नोट आप मार्केट में करते हो, और ये 100% उसका इशू नहीं करती। अगर उसके पास में 50 लाख का या 50 करोड़ का सोना है तो वो 50 करोड़ का नहीं इशू करेगी, उसका कुछ परसेंट रख के बाकी का इशू करेगी। पैसा करेंसी मार्केट में आएगी। अर्निंग का सोर्स क्या है, जो आप टैक्स पे करते हो, आपके पापा टैक्स पे करते हैं, जो हम छोटे मोटी सामान खरीदते हैं उन पे इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है, आप कभी किसी शॉप करके लाओगे ना कोई चीज़, बिस्किट लाओ, नमकीन या चिप्स, कुछ भी लाओगे, उसको टर्न करके देखना, जहाँ प्राइस लिखा रहता है उसके ऊपर लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, INCL ऑल टैक्सेस। ये टैक्सेस का क्या मतलब है, इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। जैसे जो चिप्स आप लाते हो उसकी कीमत 2 रुपये या 3 रुपये होती है, और आप पैकेट लाते हो कितने का, 10 रुपये का। तो ये बाकी के सारे उसमें टैक्सेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का, दुनिया भर के तमाम टैक्स होते हैं जो आपकी जेब से जाते हैं। चिप्स आपको 2 रुपये का ही मिलता है, 8 रुपये की हवा होती है और उस हवा के आप टैक्स चुकाते हो। ठीक है। अब है फिक्स्ड एक्सपेंसेस। सरकार का कुछ खर्चा ऐसा होता है, जैसे बिजली मेंटेनेंस है, उनके प्रोजेक्ट्स निकलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक फ्लाईओवर बनेगा, जो भी है वो उनका फिक्स खर्चा रहता है, जो देना ही देना होता है उन्हें। ये बजट के थ्रू अलॉट होता है।
और कुछ मिसलिनियस वो होता है, जैसे कुछ रिजर्व में फंड पड़ा रहता है। मिसलिनियस का मतलब हमें नहीं पता होता कि बाढ़ कहाँ आएगी, कितनी आएगी, भूकंप में कितना नुकसान होगा, तो वो जो नुकसान होता है उसकी कंपनसेशन भी गवर्नमेंट पे करती है उन सारी चीज़ों के लिए। अगर मकान नहीं बनवा रही तो सड़क तो बनाना ही पड़ेगा उसको, वहाँ की जो मशीनरी है उसको एक्स्टेब्लिश करना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे ये खर्चे गवर्नमेंट करती है। तो ये एक छोटा सा जो घर का मॉडल है, कम ज़्यादा यही मॉडल देश का भी होता है, सारा पैसा इसी तरह फ्लो करता है। आई होप कि आपको इससे थोड़ी सी समझने में मदद मिलेगी, और अब हम जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। यू हैव एवरीथिंग रेडी फॉर ट्रिप एक्सेप्ट for money. You have to get the money exchange. I will do it today and bring it while coming back from office. Dad, what is money exchange? It means exchanging our rupee with the currency of another country. यहाँ पे एक फैमिली की बात हो रही है, जहाँ लेडी पूछ रही है अपने हस्बैंड को, बोल रही है कि आपने सब कुछ तैयार कर लिया, बस पैसे ही आपके पास नहीं है और वो आपको एक्सचेंज करने पड़ेंगे। उसने कहा जब मैं वापस आऊँगा तो ऑफिस से एक्सचेंज के लिए लेता हुआ आ जाऊँगा। डैड, व्हाट इज़ एक्सचेंज मनी? एक्सचेंज मनी क्या होती है? इट मीन्स एक्सचेंजिंग आवर रुपीज़ विद करेंसी अनदर कंट्री। इसका मतलब होता है पैसे को चेंज करवाना उस जगह के रुपए के हिसाब से जहाँ पे जाना है या जहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन करनी है। ओह, कांट वी यूज़ रुपी इन अनदर कंट्री? Is not money same all over the world? No, we cannot use rupee there. The way we use the money is the same, but different countries have their own currency, so we can use the rupee only in India. नहीं, हम जहाँ जाते हैं तो वहीं की करेंसी हमको यूज़ करनी पड़ती है, पूरी दुनिया में एक ही करेंसी या रुपया ही नहीं चलता है। ठीक है, तो बच्चा बोलता है कि क्या हम वहाँ पे रुपी यूज़ नहीं कर सकते? तो उसके फादर एक्सप्लेन करते हैं कि अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी होती है, इंडिया में केवल रुपया ही चलता है। देन विच करेंसी विल यू यूज़ देयर? आई विल एक्सचेंज रुपी विद पॉन्ड एंड यूरो. पॉन्ड इज़ द करेंसी यूज्ड इन लंडन एंड यूरो इज़ द करेंसी यूज्ड इन पेरिस। वो लंदन और पेरिस जा रहे हैं तो वहाँ पे लंदन में तो उनको पॉन्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके उलट जब वो यूरोप जाएंगे तो वहाँ पे यूरो की ज़रूरत पड़ेगी। पेरिस में वो यूरो खर्च करेंगे। वेयर कैन द एक्सचेंज बी डन? कहाँ पे एक्सचेंज होता है? वी कैन गेट द फॉरेन करेंसी फ्रॉम द बैंक और फ्रॉम अ बिजनेस सेंटर फॉर मनी एक्सचेंज। कहाँ पे मनी एक्सचेंज होती है? अब तो एयरपोर्ट्स पे भी चेंज हो जाती है मनी। अगर आप रुपए के बदले डॉलर लेना चाहो तो आप वहाँ के एयरपोर्ट पे भी चेंज कर सकते हो। इंडिया में भी ये फैसिलिटी है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे। और नहीं तो वहाँ पे बैंक्स में जाके चेंज कर सकते हैं, या बिज़नेस सेंटर्स होते हैं, जैसे आपके मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए जगह जगह वो रहते हैं, उस तरह से कुछ शॉप्स होती हैं डेडिकेटेड, जहाँ आप अगर वो देंगे तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट मांगेंगे और उसके बाद में वो आपकी करेंसी चेंज करके आपको जिस फॉर्म में भी चाहिए वो दे देंगे। गुड्स, हाउ डू वी बाय मनी? एक्सचेंज टेक्स प्लेस बिटवीन बायर्स एंड सेलर. हेल्प अस टू नो about the cost of a thing. Can be saved in a bank. Where do we buy? Market, local market और सुपर मार्केट। अभी एक छोटा सा आपको एक डायग्राम बना के यहाँ पे दिखा रखा है। गुड्स होता है चीज़ें, जो भी चीज़ आपको चाहिए आप उसको कैसे परचेज करते हो? पैसे दे के। एक्सचेंज टेक प्लेस बिटवीन बायर एंड सेलर। एक्सचेंज किसके बीच होता है? एक जिससे आप सामान खरीदते हो, और बायर आप खुद हो। आप छोटी मोटी चीज़ें खरीदने जाते ही होगे शॉप पे, जहाँ आप उसको पैसे देते हो और बदले में सामान लेते हो। ये उस चीज़ की कॉस्ट को जानने के लिए मदद करता है, और हम पैसे को कहाँ बचाते हैं? बैंक में सेव करते हैं। लोकल मार्केट और सुपर मार्केट, जहाँ से हमें सामान मिलता है। नेक्स्ट है मनी। द मनी इशूड बाय द गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड इज़ नोन एज करेंसी. द गवर्नमेंट ऑफ अ country issue these notes and current coin. Money is in two form, paper notes and coin.
द करेंसी इशूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इज़ द रुपीज़. मनी कम्स इन डिफरेंट डिनोमिनेशंस. अब ये क्या चीज़ है? मनी कौन इशू करता है? गवर्नमेंट इशू करती है, उसको करेंसी या मुद्रा कहते हैं हिंदी में. गवर्नमेंट करेंसी इशू करती है, ये दो फॉर्म में होती है, नोट और सिक्कों की फॉर्म में. मनी इज़ इन टू फॉर्म, पेपर नोट होते हैं और कॉइन होते हैं, सिक्के होते हैं और नोट होते हैं पेपर के. द करेंसी इशूड बाय इंडियन गवर्नमेंट इज़ रुपीज़. जो भारत सरकार इशू करती है वो रुपया होता है. मनी कम्स इन डिफरेंट डिनोमिनेशन, यानी अलग अलग स्टैंडर्ड पे आती है. जैसे 5 का नोट, 10 का, 15, 20, इस तरह से अलग अलग स्टैंडर्ड्स फिक्स हैं, उन्हीं के नोट्स होते हैं. उसके अलावा नोट्स नहीं होते. उसके अलावा कॉइन्स होते हैं. जो छोटे होते हैं वो कॉइन्स होते हैं, जो बड़े होते हैं उनके लिए नोट इशू किए जाते हैं. Indian currency, the rupees. The currency of India, the rupees, is issued and managed by the Reserve Bank of India, RBI. Rupees got its symbol Ra in the year 2012. Bank notes are issued in the denomination of rupees 10, 20, 50, 100, 200, 500 and 2000. At present, coins are issued in the denomination of 1, 2, 5 and 10. Picture of Mahatma Gandhi featured on the front side of the rupee note of all denomination. The rupee note and coins have the national emblem stamped on them. अब भारत सरकार में करेंसी कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है. जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था कि आरबीआई के पास रिजर्व में सोना रहता है और उस सोने के अनुपात में ही, उसी के रेशो प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग वो कुछ अमाउंट रख के और बाकी के नोट इशू करता है. 100% का इशू नहीं करता है. और जितना मार्केट में फ़्लो करता है उतने को अदा करने की गारंटी देता है. ठीक है ना. अगर आप 10 रुपये का, 20 का, 50 का किसी का भी नोट देखेंगे तो उस पर लिखा रहता है, मैं धारक को 10 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ, मैं धारक को 20 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ. तो ये वचन जो है ये हमें आरबीआई देता है कि आप उतने कीमत का कोई भी सामान मार्केट से परचेज़ कर सकते हो. एक चिप्स का पैकेट अगर 10 रुपये का है तो आप 10 रुपये का एक नोट दोगे उसको, और अगर आप उसे 20 का दोगे तो वो 10 रुपये वापस करेगा, क्योंकि आपकी जो सामान है उसकी कीमत कितनी है? 10 रुपीज़ है. ठीक है. जितना रुपए का भी नोट है उस पर उतना ही अमाउंट का वचन रहता है, एक कमिटमेंट रहता है बैंक का कि वो उसको उतने की गारंटी दे रहा है कि ये इतने का रुपए है और इतने का सामान कोई भी खरीदा जा सकता है. ऑल ओवर इंडिया रुपीज़ चलता है और कॉइन्स चलते हैं जो कि 1, 2, 5 और 10 रुपीज़ के हैं इस समय पे. इससे पहले 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपये के कॉइन चलते थे. और अब जो नोट होता है उसमें एक साइड में महात्मा गांधी की फ़ोटो है और सिक्कों पे एक साइड में क्या रहता है? नेशनल एम्बलम रहता है, यानी वो शेरों का प्रतीक चिन्ह रहता है. ठीक है. जूम इन इंडिया द करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड एट 4 प्रिंटिंग प्रेसेस. करेंसी नोट प्रेस एट नासिक, महाराष्ट्र. बैंक नोट्स प्रेस एट देवास, मध्य प्रदेश. भारतीय रिजर्व बैंक नोट्स मुद्रण एट सलबोनी, वेस्ट बंगाल एंड मैसूर, कर्नाटका. ये 4 जगह पे नोट प्रिंट होते हैं. करेंसी ऑफ some other countries of the world. Every country has its own currency. See the table on the next page to know about the currency used by some of the other countries of the world. अब नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ इमेजेस दे रखी हैं जिसमें आपको यूनाइटेड स्टेट यूएसए में जो डॉलर चलता है, और ब्रिटेन में पौंड चलता है, और यूरो चलता है, मेंबर कंट्रीज़ ऑफ द यूरोपियन यूनियन. यहाँ मैं यूरो के बारे में एक चीज़ बताना चाहती हूँ. ये 28 यूरोपियन कंट्रीज़ थी जिन्होंने आपस में एक MOU साइन किया कि जी हम पॉलिटिकली यानी राजनीतिक तौर पे और इकोनॉमिकली यानी फाइनेंशियल तौर पे भी एक दूसरे को मान्यता देते हैं, अप्रूव करते हैं, और हमारे यहाँ पे जो करेंसी हम लोग यूज़ करेंगे वो होगी यूरो. ये कॉमन करेंसी होगी जो हम 28 देशों में चलेगी, जैसे यहाँ रुपये चलता है.
नेक्स्ट है मनी एंड इट्स यूजेस. People do different jobs to earn money. They use money as a medium of exchange. When we buy or sell something, an exchange takes place between the buyer and the seller. The buyer get the thing he wants to in exchange for the money he pays. अब यहाँ पे देखिए दो पक्ष होते हैं, एक खरीदने वाला होता है बायर होता है और एक बेचने वाला होता है सेलर होता है. और हम बाइंग और इसके लिए सेलिंग के लिए क्या एक कॉमन चीज़ यूज़ करते हैं, हमें जो प्रोडक्ट चाहिए हम वो डिमांड करते हैं और बदले में उसे पैसा देते हैं. ठीक है ना. अब जर्नली सभी बच्चों ने किया होगा, छोटी मोटी टॉफ़ी पेंसिल या रबर ऐसी चीज़ें सब ने खरीदी होंगी. और अगर खरीदी नहीं है तो मम्मी के साथ में पापा के साथ में इस तरह की ट्रेडिंग होते हुए देखी ज़रूर होगी. Money help us to know how much a thing costs. Everything that we buy has a price. In other words, we have to pay a certain amount of money to buy it. When we decide to buy a book, we pay an amount of money for it. Money is also something we can keep and use later when we need it. People keep money in banks so that it can be used later to buy thing they need. जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि पैसा किस लिए काम आता है. एक तो हमारा जो एक्सपेंसेस होता है उसके लिए काम आता है. कभी कोई शादी हो गई, कभी अचानक से जैसे किसी का बर्थडे आ गया या कुछ ऐसा एक्सपेंस हो गया जो हमने पहले नहीं सोचा था लेकिन अब आ गया है, तो उसके लिए हम अपनी सेविंग यूज़ करते हैं. और सेविंग हम कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं. ठीक है ना. तो फर्स्ट जो वो है एक्सचेंज टेक प्लेस. जैसे हमने बायर और सेलर दो पक्ष हैं, किसी ने सामान खरीदा और किसी ने बेचा और बदले में हमने उसको क्या दिया? पैसा दिया. सेकंड है इसमें मनी हेल्प अस टू नो हाउ मच अ थिंग कॉस्ट. किसी चीज़ की अलग अलग चीज़ें होती है ना. एक टॉफ़ी की कॉस्ट अलग है, एक चॉकलेट की कॉस्ट अलग है, एक पेंसिल सिंगल पेंसिल की कॉस्ट अलग है और एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट अलग है. तो ये जो अलग अलग कॉस्ट है वेरी करती है और अलग अलग पैसे पे करके हम वो चीज़ ले लेते हैं. मनी इज़ ऑल्सो समथिंग वी कैन कीप. और पैसा ही ऐसी चीज़ है जिसे हम भविष्य के लिए सुरक्षित रखते हैं. सेविंग क्या है? भविष्य में अचानक आने वाले खर्चों का भुगतान करने के लिए, उनसे निपटने के लिए जो पैसे हम रखते हैं जमा करके, वो होती है हमारी सेविंग, जो हम कहाँ रखते हैं? बैंक में रखते हैं, ताकि हम चीज़ें खरीद सकें या खर्चों को मैनेज कर सकें. Long ago, before money was invented, people exchanged goods they own for other goods they needed. At times, they also did some work such as planting crop or making potteries in exchange for the goods they needed. This practice was known as the barter system. जब तक पैसे की खोज नहीं हुई थी, एक कॉमन करेंसी की खोज नहीं हुई थी, तो उस समय लोग आपस में एक दूसरे से सामान खरीदते थे और सामान देते थे. तो उसके बदले में उसको क्या कहते थे? सामान के बदले सामान देते थे. और इसको कहते हैं बार्टर सिस्टम, जहाँ एक सामान के बदले में दूसरा सामान दिया जाता है. जैसे अगर पॉटरी का सामान खरीदना है, मटके वगैरह बर्तन खरीदने हैं, तो उसके बदले में हम उनको क्रॉप देंगे, या किसी को क्रॉप के बदले में रुई मिलेगी ताकि वो कपड़ा बुन सके. और इसी तरह से सामान दे के सामान लिया जाता था. मार्केट्स. अ मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर वी गो to buy and sell things. We can buy vegetables, egg, fruits, fish, meat, chicken and many other things in the market. In most markets there are also shops that sell stationery, toys, clothes, plastic, wires, flowers and many other goods for our day to day requirement. मार्केट क्या होती है? मार्केट यानी बाज़ार. वीकली मार्केट्स भी लगती हैं, आपने देखा होगा, सब्जी के लिए और वैसी चीज़ें, छोटी मोटे सामान जो घर के लिए ज़रूरत होती है वो हम वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं. और बड़ी बड़ी मार्केट्स भी होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? सुपर मार्केट्स कहते हैं, जहाँ पे एक ही छत के नीचे या एक बिल्डिंग होती है जिसमें 3-4 फ्लोर रहते हैं. अब आजकल बिग बाज़ार वगैरह में वहाँ पे कपड़े भी मिल जाएंगे और शॉपिंग के लिए वेजिटेबल्स भी मिल जाएगी, ग्रॉसरी का सामान भी मिल जाएगा, दाल चावल आटा वगैरह.
तो एक ही बिल्डिंग के अंदर जब ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको एक ही छत के नीचे मिलती है, उसको हम क्या कहते हैं? सुपरमार्केट कहते हैं। In many Indian cities, some neighborhoods have supermarkets. A supermarket is a very large store which sell many different kinds of products. Instead of visiting many shops to buy different things that we need, we can go to a supermarket and save time. अब देखिए, सुपरमार्केट में मैंने जैसे अभी पहले बताया कि एक ही बिल्डिंग होती है या एक ही प्लेस होता है जहाँ अलग अलग हेड्स रहते हैं। एक बड़ा हॉल होगा जिसमें अलग अलग अपार्टमेंट्स टाइप के वहाँ पार्टीशंस रहते हैं कि यहाँ पे वेजिटेबल है, यहाँ पे ये है। और आजकल मॉल भी हैं, तो मॉलों में भी यही सेम सिस्टम होता है जहाँ आपको एक ही जगह मिल जाता है सारा सामान। बाकी है पेइंग फॉर सर्विस। पेइंग फॉर सर्विसेज, there is another form of exchange where the buyers buy a service instead of a product. When we go to watch a movie in a theater, we pay money at the ticket counter to buy a ticket to enter the movie theater so we can watch the movie. Here we are exchanging money for the service we will get inside the theater, so an exchange takes place not only to get good in return but also for service which we cannot touch physically. अब देखिए, सर्विसेज के लिए भी हम पेमेंट करते हैं। अब जैसे बस से आपको कहीं जाना है तो उसके लिए आपको पूरी बस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप बस उसकी टिकट खरीद लीजिए और जहाँ पे भी आपको जाना है अपने स्टॉप पे उतर जाइए। अब अगर आपको किसी जगह जाना है, मेट्रो का रूट पड़ता है, तो आप मेट्रो का टिकट लेंगे, टोकन लेंगे और उस जगह पे चले जाएंगे। तो दीज आर सर्विसेज। मोबाइल की सर्विस है तो मोबाइल की सर्विस लेने के लिए आपको टावर लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक मोबाइल सिम लेना है और उसका कनेक्शन लेना है। तो हम सर्विसेज के लिए भी पे करते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल का आइकन प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।